हे राधा के प्रियपति हम धरे तुम्हारो ध्यान, आई की सभा विराजियो देओ बोधि बल ज्ञान। आदरणीय श्रोता बंधुओं, राठौर कैसेट कंपनी दिल्ली के सौजन से ये नवीन आख्यान आप लोगों के समक्ष पेश करने के लिए जा रहा हूं। बेदर्दी पति किस तरीका से अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, आइए गौर करते हैं। आगे दो शब्द इष्ट के चरणों में समर्पित करते हुए कि मेरे मुरलीधर ब्रजराज आए के लाज हमारी राखो। सबकी बात बनाते और प्रभु जी दौड़े दौड़े आते। बिगड़े सदा बनावो काज, आई की लाज हमारी राखो। समरिया तेरी अब तुम्हारी लगैया फेरी। मेरो समर जाई सब साज, आए की मेरी लाज बचावो। साथियों,
बेदर्दी पति किस तरीका से अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। आइए गौर करते हैं। राठौर कैसेट कंपनी दिल्ली के सौजन से मैं पुष्पेंद्र शास्त्री चित्तरपुर का रहने वाला हूं। यूपी में मशहूर जिला हम सीतापुर बतलाते हैं, बस उसी शहर की कहानी है हम गायन में समझाते हैं। सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश में मौजूद ये उसी शहर की कहानी तुम्हारे समक्ष बता रहे हैं। और सीतापुर के पास पड़े, और सीतापुर के पास पड़े एक ग्राम कमोरी जानो जी। कुंदन सिंह वहां पर रहता था, पत्नी संतोषी मानो जी। सीतापुर के पास में एक गांव कमोरी नाम से जो जाना जाता था, कुंदन सिंह जी उसी गांव के निवासी थे। उनकी पत्नी का नाम था संतोषी। आगे वो पढ़ा लिखा है कुंदन सिंह, वो पढ़ा लिखा है कुंदन सिंह, पत्नी अनपढ़ रहे बतलाई। जब से शादी होकर आई कुंदन की नाए नजर भाई। कुंदन सिंह बड़ा पढ़ा लिखा था, पत्नी अनपढ़ थी। और लला जब से शादी हुए कि आई बाकी बच्चों नीगी नहीं लगी। पढ़ा लिखा था वो, अनपढ़ थी पत्नी, मन नहीं मिला। वह गुमसुम होकर रहता है, ना भेद किसी को बतलावे। मन ही मन जलता रहता है, दुई चार दिना नहीं घर आवे, दुई चार दिना नहीं घर आवे, दुई चार दिना नहीं घर आवे। पत्नी अनपढ़ संतोषी थी, पति पढ़ा लिखा था। कुंदन सिंह सुंदर भी था, पत्नी से मन नहीं मिला। लला कबू कबू नाथेदारी में निकल जाए, कबू याराने में निकल जाए, कबू नौखेड़ा गान सिंगारे खान के चक्कर में। हाँ, 4-4 दिन तक घर वापस ही ना आए। हुआ ऐसा। संतोषी मन में कहे, और क्यों बालम रहे हैं रूठी, कैसे मैं रह पाऊंगी, मेरो गयो नसीबा फूट। अब लला जब पति 4-4 दिन घर ना आए, लौट गए, तो पत्नी विचार करे, हमें ऐसी लग रही पति हमसे नाराज रहता है। हाँ, और अगर ऐसे ही चलेगा तो फिर गुजर कैसे होगी। हाँ, समझो बात को। कहानी कुछ ऐसी है, जमाना बड़ा विलक्षण है। कहीं पति को पत्नी पसंद नहीं है, कहीं पत्नी पति को पसंद नहीं कर रही। अब पत्नी के विचार आ रहे हैं कि ऐसे गुजारा कैसे चलेगा। और ऐसा ही नहीं, हर एक दिना की बात तुम्हें समझा तपिया घर आओ। संतोषी ने श्रृंगार रे और अपनो खूब बनाओ। लला
सुंदर दिखन के काजे माने खूब लिपस्टिक पाउडर क्रीम खूब श्रृंगार कर रही है बार बार कब क्रीम से चेहरा धो रही है शीशा में देख देख के कैसे सुंदर लग जाए और निकली सारी रात लला श्रृंगार करने को कोई फायदा ना मिलो अरे निकली सारी रात ने पूछी बात नहीं बतलाओ नहीं बतलाओ संतोषी ने मन ही मन में कैसो खेल रचाओ बाप पढ़ी लिखी न नारी ने कैसो खेल रचाओ ऐसा हुआ श्रृंगार करके और ललापति के सामने गई पर तो कोई फायदा ना है बाहो बोलो ही ना है सारी रात ऐसे ही निकल गई हाँ अब देखो अब जो बिना पड़ी थी ना संतोषी वह कर का रही है लला दुल्हनियों कहे उचारी है समझाए कि दुल्हनिया ने जब बात कही जब तुम्हारी इच्छा ना होती तो फिर हमारे संग ब्याह काहे के लिए करो पहले ही मने कर देते जब बात तुम्हारी अच्छी नहीं रही कि कैसे कटे जिंदगी नाथ बोली कि कैसे कटे जिंदगी नाथ और जो तुम रूठे रूठे डोलो
महाराज एक बार हमारी तरफ नजर उठा करके तो देखो, अरे देखो तो सही, हम किसी से कम नहीं लगते, पर तुम तो निहारते ही नहीं हो। काहे को मुझसे करी सगाई, क्यों ने तुमने संग दियाई। मुझसे काहे को डारी साथ, जो तुम रूठे रूठे डोलो। बोली महाराज काहे के लिए ब्याह करो, काहे को हमारे संग डालते रहे हैं, पहले ही नहीं करते थे। और बोली या तो मुंह में कमी बताओ, या हिल मिल की तुम बतलाओ। क्यों रूठे डोलो, तुई में एक रहेगी बात, काहे रूठे रूठे डोलो। ऐसी है पिया, जो कछु हमें कमी है सो बोलो, या फिर हमसे प्यार से बातें किया करो। एक बात राखो, या तो बोलो या फिर कमी बताओ, बात का है बोलते क्यों नहीं हो। और बोली अगर तुम कछु नाई कहोगे तो मैं भैया को बुलवाऊंगी और भोर घरे रम जाऊंगी। अपने भैया को बुलवाऊंगी, या मैं घरे सुबह चली जाऊंगी, या फिर कर लूंगी अपघात, जो तुम रूठे रूठे डोलो। जवाब दिया, बात ऐसी है, अगर तुम हमें कुछ नहीं बताओगे, हमसे नहीं बोलोगे, तो भैया को बुला लूंगी। नहीं हाँ, ऐसा मन करता है या घर चली जाऊं, या यही तुम्हारे आंगन में आत्महत्या कर ले। साथियों, बार बार जब पत्नी कह रही थी आखिर मेरा कसूर क्या है, आप हमसे बोलते काहे को नहीं हो। ऐसा ही नहीं, अरे पूछी पूछी की गई है हार रे, पर कुंदन कछु नाई बोलो। और कोई अपने
कछु ना है बोलो, अरे कोई बात ना है सुनी न हो सके चुकई। समझ गई संतोषी जू नहीं सुधरे वो सवेरे ही सवेरे भैया को फोन कर दो आ जा। अब तो भैया के संग वो संतोषी पियर रम गई है। अब तो भैया के संग वो संतोषी पियर रम गई है। अरे पियर रम गई है, लली पियर को रम गई है, धिया पियर को रम गई है। अब तो भैया के संग संतोषी घर को रम गई है। मेरे भैया संतोषी पे भैया को बुलाए गए के बाद में भैया के संग पियर को चली गई। जब लला वो पियर चली गई, पियर में जाए के संतोषी और जब फूटी फूटी के रोई रे। पियर जाएगी आज संतोषी बड़ी जोर से रोई रे। फूट गई तकदीर हमारी ससुरे में ना कोई रे। अरे कन पूछी बात पिया ने रूठो रूठो डोले रे। बार बार हमने पूछी पर पिया न मुझसे बोले रे। अरे क्या कुछ कमी भाई दहेज में सो कछु नहीं बताई रे। 15 दिन रहेगी मैं जैसी की आए वैसी आई रे। लला रोए रोए की बात संतोषी भाई मायके में मैया से कह रही, मैया तेने जहां ब्याह करो मेरी कोई कदर ही नहीं है। अरे सत्यानाश जाए मझिया को जाने ब्याह कराओ रे। मैं नहीं जाऊंगी ससुरे में ये बालम मोय नहीं भाओ रे। जकई मैया अब कछु है जाए मैं ना ही जाऊंगी ससुराल को। मोए वो पति अच्छो नहीं लगो, बोल तो ही ना है। कछु पूछो कहा तो ही कछु ना है, बाकी मुंह में चल लगाते हैं जाके दही जमो रखो है, बोल तो ही ना है, आवाज ही ना है सुनी मैया मैंने बाकी। ऐसा ही नहीं, इधर में कुंदन सिंह जो उस लड़की का पति था वो विचार कर रहा है मन में, और लला ऐसा ही नहीं। कुंदन सिंह ने अपने मन में और न्यारो मतो विचारो
लड़की एक लगी है हमसे बातों ले सहारो। सोचने लगा कि एक लड़की जो हमसे प्रेम करती है, ऐसा न किया जाए उसी का सहारा लिया जाए। सोच रहा था बैठी बरेली को आयो, लड़की के घर आई। हारे बैठी बरेली को आयो, लड़की के घर गौ आई। छुटकारा पाने की सब कुंदन ने बात बताई। जब कुंदन सिंह बरेली पहुंच गया, अपनी प्रेमिका से जाकर के सारी पत्नी के साथ में हुई वारदात बयान करता है। अरे लड़की कहे सुनो मेरे प्यारे, अब यहाँ लाओ लिवाई। लला बाने बाबा तो नाई माने की जान छोड़ दे, जगह ऐसे ना है। लड़की बोली सुनो मेरे प्यारे, यहाँ पे लाओ लिवाई। दोनों हम तुम उसे मार दे, सब फंदा कट जाई। बोली यहाँ लाओ, अबे हाथन से मारेंगे भाई। जब इतनी बात कुंदन सिंह ने सुनी, अरे चलो वहां से गांव में आयो, दादा दे पटाई। बहू को लिवाए के काज है अपने पिताजी को। ए चलो वहां से गांव में आयो बने, दादा दे पठाई। संग रहेंगे किसी शेर में, लावो बाई लिवाई। लला लड़की ने जब कही प्रेम गाने के भाई पत्नी को लिवाए के यहाँ लाओ, हाथन से मारेंगे। सोई कुंदन सिंह अपने गांव आओ, अपने पिताजी से कही कि भाई पत्नी लिवाए लाओ, आप चले जाओ पिताजी। कहा उस शहर में बड़े प्यार से रहा करेंगे। पिताजी ने जानी लड़का सुधरेगा। अब लला बे तो जब गए, कुंदन सिंह ने जैसे अपने पिताजी से कही पिताजी तुम चले जाओ, हमारी पत्नी को लिवाए दे के ले। हुआ ऐसा। और जब ससुर पहुंच गए हैं, लला समझ आने में, आरे दादा के संग में संतोषी और माँ बाप ने भेजी भाई। संतोषी प्रिय के संग में भाई, अब तो सुन
पत्नी को जब बुलवाए लो ससुराल से तब कही के चलनो है पेट पालना के लिए कहीं धंधा करेंगे, बरेली के लिए चलो हमारे साथ में। पत्नी लला बड़ा खुश भाई, क्योंकि जब पहले हम आई तो मोहन से ना बोलो, अब अपने संग बरेली ले जाते हुए तो लला भी तैयार है कि और चेन्नई बरेली के लिए की रहन बरेली लगे और बाएक कमरा लीना है, रहने को सामान सभी लड़के धर दीना है। पति ने सब सामान लाके लला कमरा में धर दो, किराए पे कमरा रहे। अरे बीत गए 3 माह बाई, लड़की हती बरेली की जो पूजा कहलाई। करके प्रेम का जो पूजा थी सो लड़का ने बुलाई कि हमने सब तैयारी कर ली, जो तुमने कहा था कि पत्नी को लेकर के बरेली आओ। 3 महीना है गए रात रात, अब लला पर लड़की 20 गोली नींद की संग में लेके चली। अरे दूध में उसे पिलाती है रे, दूध में उसे पिलाती है, अरे दूध में उसे पिलाती है, और कह मेरे हाथ का पी ले दुल्हनिया क्यों शर्माती है। अरे दूध संतोषी ने पियो, बाहरी आई गई नींद तुरंत ही बिस्तर ले ली। दूध में गोली नींद बारी में लाए के, हाँ प्रेम का ने जो लाए के तई सो पति ने गिलास आगे करो, हाँ बोले ना है तब तक बोले ना है, ले दूध पी ले। पत्नी बड़ी खुश है, ये जो बूंद ना है तो दूध प्यारो पे हाथ से ललाबा ने बड़े आनंद से दूध पियो, और जब दूध पियो है सोई सोई गई। अरे नशे में संतोषी खोई, दोनों ने दई काट भेद को जानो ना कोई। अरे जमी में गड़ दही भाई, और उसी समय पे एक पड़ोसी ने बाहर को आई। लला जय सिंह भाई नशा हो
नींद आई, सोई गई। पति ने और उनकी प्रेमिका ने संतोषी को काट दो, जमीन में गाड़ दिया। भाई समय पे पड़ोसी लला जब बाहर को निकल के आई, बने करो का सब जैसी दशा निहारी। अरे तुरंत ही पुलिस बुलाई है, रंगे हाथ दोनों पकड़ाए थे, सुन ले ओ भाई है। अरे पड़ी है बड़ी जोड़ लाठी, और मार मार के खुदा वाली दुल्हन की माटी। पड़ोसन ने देख लिया कि इन्होंने किसी को मार के काट दिया, पुलिस को फोन करके बुलाया। जैसी पुलिस ने दोनों को पकड़ो थाने में ले जाएगी, जो लाठी चटकाई लला। हाँ तरबा जाखन लाठी चटकी सोई कबूल गए। लाश को खुदवाया, से ताले हैं। अरे केस सब घर पे कियो है, और कभी लिखे कमलेश भेद मोबाइल ने दियो है। सुनी हम कैसी भाई है, अरे सुनी हम कैसी भाई है। भूल चूक की माफी चाहे मेरे भाई। जैसी हमने ये कहानी सुनी वैसी तुम्हारे समक्ष पेश की है।